ये वाला फाइल। स्टॉप पे है ये। अच्छा ये देखो, ये हाँ, ये देखो, हम ये विपिन का कोड है, ठीक है। तो पहले इस सिस्टम पे लाए, हमने क्या किया, उसे क्लास को कॉपी किया, पैकेज सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एरर आ रही, क्यों? उसका पास अलग है, मेरा पास अलग। कैसे पाथ? ऊपर जो पाथ देते हैं सिस्टम डॉट सेट। हाँ वो तो प्रो ड्राइवर का भाई। नाम है उनके में, देखो फाइल ले आए हो, तो क्लास का नेम और फाइल का नेम तो सेम ही है ना, पैकेज। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ किसकी है, पैकेज की। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेलेनियम प्रैक्टिस करके, और यहाँ पे क्या, ये कुछ अंतर है। तो वैसे यहाँ सही कर लो, या तो फिर राइट क्लिक यहाँ बस कर्सर ले जाओ तो अपने आप बताएगा, दो ऑप्शन देगा। हाँ, या तो कहेगा कि ये जो अपना नाम यहाँ पे चेंज कर देगा, और या तो ये कहे, ये देखो क्या है, चेंज पैकेज डिक्लेरेशन, मतलब पैकेज का नाम ही क्या कर देगा, बदल देगा। तो चलो हम मूव वाला ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन हाँ देखो ये भी है, इक्लिप्स के थ्रू करोगे, अगर इसके थ्रू इसके चैनल से कोई काम करोगे तो इतना समझदार है, तुम इसको मूव करोगे ना तो इसके लिए तो सही हो जाएगा, बाकियों को क्या होगा, उनके लिए तो गलत हो जाएगा। लेकिन इक्लिप्स सबके लिए अपडेट कर देगा। हाँ, इतनी क्लास भाई सही कैसे कर देगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो भी जान रहा है ये किस में मूव करने की बात कर रहा है, किस पैकेज में, या अरे इस पैकेज का नाम चेंज करने की बात कर रहा है, चेंज करके क्या करेगा उसे ही पता, चेंज करके, ठीक है। तो अच्छा ये चेंज के लिए, चेंज पैकेज डिक्लेरेशन, ये देखो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, चेंज। तो इक्लिप्स, और वैसे अगर दूसरा ऑप्शन लेते कि इसका नाम चेंज कर दे, कुछ करते, तो अपने आप को अपडेट कर देता, जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता। अच्छा देखो ये कोड है विपिन का, सही है, चलो खूब। विपिन का नहीं है, विपिन का ही है भाई। ये देखो, पहली बात तो ये यूजर किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये फर्स्ट नेम के अंदर, अच्छा फर्स्ट नेम को फाइंड कर रहे हैं, और वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, यूजर नेम 1। कोई एरर नहीं, ये गलती नहीं है भाई, टेक्निकली देखा जाए तो ये चलेगा, ये सही है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये लगता है यार कि नाम जब फर्स्ट नेम रख, तो फर्स्ट नेम रखने में से क्या दिक्कत, यूजर नेम 1 क्यों रख, ये तो सामने वाले को परेशान करने वाली बात हुई ना, या अपने आप को ही 4 महीने बाद जब इस कोड को दोबारा देख रहे हो तब अपने आप को परेशान करने वाली बात है, अरे इसलिए लिखा था यार, इसमें यूजर नेम कहाँ से है, बाद में दिमाग लगाया, ध्यान देखा, अच्छा नहीं ना, तो इसका नाम फर्स्ट नेम रहना चाहिए था। तो क्या करें, चेंज करना हो एल्ट शिफ्ट आर, और यहाँ जहां जहां अगर यहाँ इसका हम नाम रख दें, तो ये यहाँ यहाँ यूज हो रहा है ना, अपने आप बदल गया। और हम तो कहेंगे वेरिएबल का नाम रखने में इतना भी ध्यान रखो कि अच्छा ये तो वेब एलिमेंट की बात हो रही है ना, तो कुछ पैटर्न सा रखो यार, सामने वाला देख के अंदाजा लग जाए कि ये वेब एलिमेंट की बात है।
भाई ये देख के तो अंदाजा लग ही जाएगा कि ये वेब एलिमेंट है, लेकिन हम कह रहे हैं यही देखने ही अंदाजा लग जाए ये किसकी बात हो रही है, वेब। इसीलिए हम लोग अपनी कोड जब भी लिखते हैं कुछ भी करते हैं तो वहां पे एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट में जितनी क्लासेस बनाते हैं, जितने मेथड्स बनाते हैं, जितने वेरिएबल्स बनाते हैं, उस टाइप के उसी नेमिंग कन्वेंशन के साथ बनाते हैं कि सामने वाला नाम पढ़े उसी बात पता चल जाए कि बात किसकी हो रही है। और ये देख के तो पता चल ही जाता है कि भैया ये जो भी है कंपाइल्ड हो रहा है सही है, तो इसका मतलब है क्या, डब्ल्यू फर्स्ट नेम जो है वो क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, इसके ये वेरिएबल है, इसके पास क्या रहेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। फिर इन्होंने क्या किया, सेंड कीज कर दिया। पहली गलती देखो, इन्होंने सेंड कीज किया क्या, एक्सपेक्टेड नेम, डबल कोट्स में ये लिखा भैया ये वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा, ये डबल कोट्स में जाके वहां क्या टाइप करेगा, फर्स्ट नेम में जानते हो, एक्सपेक्टेड नेम, जैसे राहुल लिखते हो, कुछ और लिखते हो, एडमिन लिखते हो, वैसे ही वो जाके टाइप कर देगा, अरे क्या एक्सपेक्टेड नेम, ये किसी का फर्स्ट नेम थोड़ी ना है, फर्स्ट नेम अलग होगा ना। तब तो हो सकता है फर्स्ट नेम नाम का, एक्सपेक्टेड नाम का उनके पास कोई वेरिएबल हो, है ऊपर है, तो भाई देखो वही तो यहाँ इनको ऐसे रखना चाहिए था इसको ना, तब जो एक्सपेक्टेड नेम में नहीं है, नेम ए ऐसे क्यों नाम रख रहे हो यार समझ लो हम यूज कर रहे हैं, हमें यूज करने में देख के हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाम ऐसा रखना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेड नेम ए, पहली बात तो देखो नाम रखने में क्या गड़बड़ी है, एक्सपेक्टेड लिखना सही है, नहीं लेकिन ये यार ये नेम का एन कैप्स में होना चाहिए, और एक लिखे नहीं यार क्या करें इसे, नहीं हो रही है सर, दूसरी वॉइस नहीं आएगी, बंद स्टॉप करो, स्टॉप आएगी सर, जब बंद होता है तब हाँ तो रहने तो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं 10 मिनट बाद बंद करके फिर चला, ये बात पूरी कर लेते हैं। तो ये देखो एक्सपेक्टेड नेम, अब ए ऐसे एक क्यों लिखे थे पहले बताओ तो सही, ए और अगला होता है इसी नाम का तो बी रख नहीं भाई, ये अगर ए रखे तो अगला एक्स मत रख दो, डब्ल्यू मत रख दो, ए बी सी रखो, अगर ऐसे 2 3 रहे 4 रहे तो ये एक पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न फॉलो करना हमेशा इजी होता है। तो ये नाम होना चाहिए ना, या फिर ये रख देते नेम भी, क्या यूजर नेम है कि लास्ट नेम है, क्या है फर्स्ट, देखो ऐसे लिख रहे हैं खुद से टाइप करके, कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ सब एरर है। अगर इसी को हम एड शिफ्ट आर करते और तब चेंज करते तो जहां जहां यूज हुआ होगा हर जगह चेंज होगा। सब सही है, ठीक है। अब अच्छा और जगह यूज हुआ है, या एक काम करते हैं, यही था, अभी एरर दे रहा है, चलो पहले हम एल्ट शिफ्ट आर और नाम रख देते हैं यही वाला, कॉपी करके जहां जहां था हर जगह क्या हो गया, कंटिन्यू, ठीक, हर जगह क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये क्या सेंड कीज किया है, इतना कोड चला के देखा जाए, चलेगा यार,
नेट नहीं चल रहा है क्या? ये नेट से कोई इशू है? कौन सी स्क्रिप्ट है? वी टाइगर है ना ये? नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है ये, पढ़ो ध्यान से। सीधे नेट पे आ गए, इस पे आ गए, उस पे आ गए, ये जाने की जरूरत नहीं है। सोचोगे तो आधे घंटे लगा दोगे और ढूंढोगे, और तब भी सही चीज नहीं ढूंढोगे। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। 1 मिनट लगाना था तुमको, ये पढ़ना था ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट एग्जिस्ट। उसका कहने का मतलब है, अब भाई इतनी अंग्रेजी तो सीखे ना, कि जो ड्राइवर को एग्जीक्यूट करता है, एक्सी फाइल है। एग्जिस्ट मतलब है ना, मतलब एग्जिस्ट मतलब क्या, जैसे क्या कहते हैं, अस्तित्व रखती या है, या कहा मस्ट मतलब, मस्ट मतलब होनी चाहिए, ये जरूरी है, एग्जिस्ट और फिर ये इस पाथ पे, और कहीं ना कहीं इस पाथ पे नहीं है। पहली बात तो क्या यूज करना है, रिलेटिव पाथ। क्या यूज करना है? अच्छा, यहाँ पे नाम कुछ अलग है, कहाँ है ये एक्सी? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, किसी ने ये भी बोला था कि EXE का पाथ गलत है ना, और सही में गलत है, स्क्रिप्ट चली नहीं, लेकिन वो चीज कंपाइल में पकड़ में नहीं आई। वही कह रहा डबल कोट्स में है ना, स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग है, कोई एरर नहीं आएगी। ये एरर तब आएगी जब कोड चलेगा, ये कब आएगी, रन टाइम पे आएगी। एक चीज कंपाइल के टाइम पे आ जाएगी और एक चीज कहाँ आएगी, रन टाइम। अगर गलत हुई तो ना, कहाँ EXE यहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं। अरे दूसरे अच्छा उसमें है, ओ SRC के अंदर क्यों EXE जार रख रहे हो यार, या EXE रख रहे हो? SRC के अंदर सिर्फ कोड रखना, और वो उसको जो तुम लिख रहे हो, जार में जो कोड है वो तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है भाई, उसको नहीं रखना। SRC में इसलिए क्या है, SRC का मतलब है सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब देखो, दो कोड है ना, सोर्स कोड, कंपाइल्ड कोड। एक जो लिखते हो तुम, जो कोई दूसरा पढ़ सकता है, वो क्या है, सोर्स कोड। तो ये यही सिर्फ SRC में रखना, इसको बिल्कुल नहीं रखना। इसको हम इसको अच्छा कॉपी करके यहाँ रखता, ठीक। चलो फोल्डर नहीं बनाए, तो अब हमें ये करना होगा, यहाँ पे तो जार अलग ढंग से लगा होगा। एक बार पहले रिफ्रेश करो, चीजें तुमको दिखाई दे। इसको जार मिल रही है, अच्छा वहां तो है ही। हमने क्या किया है, कॉपी करके पेस्ट किया। अगर कट करके पेस्ट करते तो वहां से हट जाता, तो भाई यहाँ से हट जाता, तब ये इसमें एरर दिखाता। चलो बिल्ड पाथ में आओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आओ, लाइब्रेरीज में आओ, यहाँ क्लास पाथ को सिलेक्ट करो। अब यहाँ ऑप्शन है ना, पहले तो ये जो है, अच्छा ये यहाँ से उठाया है तुमने, कहाँ से? इसको यहाँ से मत उठाओ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में है ना, तो इसको पहले यहाँ से क्या करो, रिमूव करो, सेलेक्ट करो। दो ऑप्शन होते हैं, तुम देखे हो क्या, ऐड एक्सटर्नल जार्स, यही ना। एक ऑप्शन और दिखता है, क्या हमने देखा, ऐड जार्स। फर्क ये है कि इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक किया तो सी ड्राइव दिख रही है। हाँ यस सर, कौन बोल रहा भाई? नहीं दिख रही है। देखो, अगर ऐड एक्सटर्नल जार्स करो तो पूरा सिस्टम खुल गया, चाहे सी ड्राइव हो, चाहे डी ड्राइव हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, सब तुम्हारे साथ हो। लेकिन अब जो पाथ लगाओगे, ये पाथ कैसा होगा, एब्सोल्यूट पाथ। इस सिस्टम पे काम करेगा, उस सिस्टम पे काम नहीं। लेकिन
हम ऐड जांच करें तब सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, उस वो वर्क स्पेस दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। उस वर्क स्पेस के अंदर कितने हैं, 4 प्रोजेक्ट हैं, तो वो चारों दिखाई दे रहे हैं, बाकी की दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। सी कहाँ है, डी कहाँ है, ई कहाँ है, एफ कहाँ है। अभी जो पाथ यूज करोगे वो क्या बनेगा, कहीं का भी रखो, वो अपने आप क्या बना, रिलेटिव पाथ, सी करके नहीं आया। अगर चेक करके देखो, क्या है, सेलेनियम सर्वर सिर्फ, क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली रखा है। अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तब, तो फोल्डर का नाम सी तब, अरे यार सी तब भी नहीं आता, सिर्फ ड्राइवर भी नहीं भाई, जो नाम रखते, मान लो हम एक्स नाम का फोल्डर बना के, ये देखो सीधा सीधा इसके अंदर हम आए, एक्स नाम का एक फोल्डर बनाए, ठीक है, एक एक्स नाम का फोल्डर बनाए और उसमें इसको रख दे, तब जो पाथ आ जाएगा क्या आएगा, एक्स स्लैश फिर सेलेनियम सर्वर जो है 4.0। लेकिन जो भी पाथ आएगा प्रोजेक्ट के अंदर का, चलो ये सही है, और इसको भी सही कर लो। EXE कहाँ है प्रोजेक्ट के अंदर, और कहाँ रखी है, डायरेक्टली देखो, इसको बंद, इनको बंद करो, ये देखो, किसमें है, उसमें से लेंगे ऐसा। अच्छा यहाँ तो ये हमने तो वहां किया था, अच्छे से कट कर रहे हैं, राइट क्लिक तो है, और ये कॉपी है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाओ, प्रॉपर्टीज में, और कहाँ, रिसोर्स, यहाँ पे क्लिक करो और सीधे कहाँ पहुंच जाओ, उस फोल्डर में, ये है ना, ये और राइट क्लिक करो और क्या करो, और अच्छा यहाँ से उठा रहा है, ये हमें क्या करना है, हटाना है, और यहाँ पे अब ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से क्या है, पोर्टेबल, किसी को भी दोगे तो ये क्या करेगा, अपने सिस्टम पे रख के इंपोर्ट करेगा वर्क स्पेस में, और ये काम करने लगेगा।
यहां आ गए ना। इसने क्या किया, सेंड कीज किया और क्या, फर्स्ट नेम यहां आया, टाइप कर दिया। अच्छा, अगली में इन्होंने क्या लिखा है, एक्चुअल नेम। तब सही है। हाँ बताओ भैया। हाँ अच्छा, मान लो हम इस लाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं, गलती यही है, लाइन नंबर 95। एक्सपेक्टेड होना अच्छा तब और कोई बताओ। अच्छा ये, अच्छा इस, चलो ये ठीक है, अच्छा यही है। कोई और बताओ। अरे यार ये बताओ, तुम एक्सपेक्टेड भी खुद ही लिखते हो, एक्चुअल भी लिखते हो, ये तो हमेशा वही रहेगा ना। एक्चुअल का मतलब क्या है, जब एप्लीकेशन चले वहां से निकाल के लाए। देखो ये कह रहे इन्होंने, मान लो गेट टेक्स्ट जरूरी नहीं है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, हाँ ये याद रखना, टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, टाइप किया, ये लिखा है विपिन ना, अगर हम इसको निकालना चाहें तो गेट टेक्स्ट से नहीं आएगा, हमने, हाँ गेट एट्रीब्यूट से आएगा। हमने कहा था ना, गेट टेक्स्ट से सिर्फ क्या आएगा, इनर टेक्स्ट, और किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ भी टाइप करोगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगा। तो तुम्हें करना यही है, गेट एट्रीब्यूट, और आर्गुमेंट में क्या भेजना है, एट्रीब्यूट नेम, तो हमें कौन से क्या भेजना है, वैल्यू एट्रीब्यूट। हम ये भी याद रखो यार, कि अगर ये लाइन जो चली है, जहां हम सेंड किस कर रहे हैं, इसके पहले हम गेट एट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इस लाइन के पहले करते गेट एट्रीब्यूट तो क्या मिलता है, क्यों रहेगा, मिलेगा ब्लैंक मिलेगा। भाई देखो, जब ये लाइन चली है, ये वाली 94 नंबर की लाइन जब चली है, तभी तो उसने टाइप किया है। अगर हम यहाँ 93 पे या उसके पहले कहीं भी कहते कि गेट एट्रीब्यूट और यही लाइन चलाते, मान लो ये देखो, ये क्या ले आता, ब्लैंक, और ये क्या ले आएगा, जब ये टाइप कर देगा उसके बाद ये लेके आएगा, तो क्या लेके आएगा, वैल्यू, पक्का। लेकिन अब सही काम करेगा, गलती यहाँ सबसे बड़ी ये है कि जब यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट किए, इसने वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाली, चाहे यहाँ निकाली, स्टोर तो कहीं किया ही नहीं। भाई गेट एट्रीब्यूट मेथड चला, उसने वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाली और उसको वैल्यू मिल भी गई, विपिन स्टोर नहीं किया, खत्म हो गई ना। एक्चुअल तो तुम्हें मिले ही नहीं, और तुम किए क्या कि अपने हाथ से ऐसे लिख दिए एक्चुअल, ये कहाँ टेस्टिंग है, तो तुम ही लिख रहे हो एक्सपेक्टेड क्या है, तुम ही लिख रहे हो एक्चुअल क्या है। एप्लीकेशन चले, एप्लीकेशन न चले, सही चले गलत चले, उससे मतलब कहाँ है तुम्हारे वैलिडेशन को। तुम ही सोचो, तुम ही बता दिए कि भैया एक्सपेक्टेड ये है, तुम बस एक्सपेक्टेड बताओगे, एक्चुअल तो जो मिलेगा वो है ना। तो अगर इसको यहाँ पे स्टोर कर ले, या जैसे मेरी कंडीशन है, हमें चेक करना कि जब हम पहुंचे तो शुरू में जो फर्स्ट नेम है वो क्या दिखना चाहिए, ब्लैंक, क्या दिखना चाहिए, ब्लैंक। तो हम यहाँ पे
लिख देंगे सेंड, सॉरी, वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, देखो स्ट्रिंग, और नाम रखते हैं यहाँ डिफॉल्ट। क्या मतलब हुआ? एक्चुअल डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से बोलते हैं जो चीज रहती है बाय डिफॉल्ट। जैसे अगर मतलब ये है कि अगर कभी भी पेज खुलेगा ये, तो फर्स्ट नेम हमेशा क्या रहेगा? ब्लैंक। तो हम क्या कहेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। तो हमें यहां भी मतलब जो होगी शुरू में वही वही क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू। अब हमको यहां एक कंडीशन लगानी चाहिए, इफ, अच्छा, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड और डिफॉल्ट, और ये क्या है? ब्लैंक है। यही है ना? जब खुले तो कुछ टाइप ना रहे, जो हम टाइप करें वही फर्स्ट नेम आए। ये भी तो टेस्टिंग है यार। ऐसा तो नहीं कि जब भी तुम खोलते हो क्रिएटेड पेज को या अकाउंट पेज को या कैंपेन पेज को, वहां लिखा आता है XYZ फर्स्ट नेम। तो क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये तो गलत है ना? तो ये यहाँ पे ऐसे कर दो। ऐसे ही कंडीशन लगा देते हैं। वही कॉपी करके पेस्ट कर लिया, लेकिन चेंज करेंगे ना? क्या लिखेंगे? एक्चुअल ना? ठीक है। और अब यहाँ पे भी कर दो एक्चुअल, और थोड़ा ऐसा कुछ करो ना, पता चले। पहले ये देख लें। ठीक है, ऐसे कर दो। फिर क्या कर रहे हो? टाइप कर रहे हो ना? अब इसके बाद ऐसा तो नहीं कि तुम लिखते हो विपिन इंग्लिश में, वहां टाइप हो जाता है उर्दू में। होने को कुछ भी हो सकता है ना? अब तुम्हें टेस्ट करना है कि विपिन डाला है तो विपिन है कि नहीं। तो ये देखो कोड लिखा हुआ है। अब सेंड कीज किया क्या? फर्स्ट नेम, अब इसको पहले तो ये लाइन हटाओ। अब यहां लिखो स्ट्रिंग, अब यहां लिखो एक्चुअल फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नेम बहुत समझने के लिए। और अब एक्सपेक्टेड है, और क्या लिख दो?
एक्सपेक्टेड तो है ना जो टाइप किए हो हाँ उसका भाई, जो टाइप करोगे वही तो है एक्सपेक्टेड। हाँ और टाइप क्या किए हो? देखो ये नहीं, सेंड कीज ये ना, अब इसमें क्या है? वेपिंग। अब सही है, चलो यहाँ ये देखो क्या हुआ। हाँ सही है, वेयर एक्चुअली ब्लैंक है और एक्सपेक्टेड भी क्या है? ब्लैंक। और यहाँ पे पास है, हाँ पास एक्चुअल भी क्या है? विपिन है, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड भी क्या है? विपिन। ठीक है, चलो अब ये कौन सा पेज है? कैंपेन्स। लीड्स। अच्छा मान लो किसी पेज पे हो, हम तो कहेंगे मान लो लॉग इन पेज पे हो। अब ये करना है तुम्हें, ये चेक करना है, नहीं साइन आउट नहीं, कि लॉग इन पेज पे ये जो यूजर नेम, ये 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 इसकी लोकेशन क्या है? भाई देखो ये कहीं है ना। भाई अगर हम कहें इसकी लोकेशन क्या है तो कंप्यूटर में कैसे बोलते हैं मालूम है? ये सिस्टम है पुराना। अच्छा तुम्हारी लोकेशन क्या है? मोड़ पुलिस चौकी के सामने, हम सामने तो हम खड़े हैं ना। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन पूछी किसके रेफरेंस में जा रही है। भाई मेरे रेफरेंस में कहोगे तुम्हारी लोकेशन यहाँ है, इनके रेफरेंस में कहोगे तुम्हारी लोकेशन अलग ढंग से है ना। तो वैसे ही अगर सिस्टम पे बात करते हैं जब भी लोकेशन की, तो वो पॉइंट जहां से नापते हैं वो जगह, वो है ये सबसे टॉप का लेफ्ट कॉर्नर। ये मान के चलो जो लोकेशन है इसको, अच्छा अब ये लोकेशन क्या है बताओ? ये है जहां से नापना है। अब इसकी लोकेशन क्या बताएं बताओ? नहीं, ये तो अच्छा ये भी देखो, पेज है, टाइटल है, सब कुछ कहाँ है मालूम है? इसके अंदर, इसके अंदर। हम करें यहां से या यहां से, मान लो यहां से, तो इसकी लोकेशन क्या है? जानते हो हमें यहाँ टेस्टिंग क्या करनी है? हमें टेस्टिंग ये करनी है, ऐसा तो नहीं है कि यूजर नेम ऐसा हो गया, मान लो यूजर नेम यहाँ आ रहा, पासवर्ड यहाँ आ रहा ना, अगली बार यूजर नेम यहाँ आए
और पासवर्ड यहाँ है, या यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ आने के बजाय यहाँ आए, जहां मेरा माउस है यहाँ आ रहा है, तो सही है ये? भाई बनाया गया कि यही राइट में ऐसे होना चाहिए, और यहाँ आने के बजाय कहीं और आ रहा। अब भी वही है, इसकी लोकेशन अगर वैसे बात करोगे तो मान लो अभी उसमें है, टेबल में है, इस एलिमेंट के अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर, अभी क्या है, वही है, सेम है। तब ये कहाँ है? अगर मान लो इसी टॉप लेफ्ट कॉर्नर इसकी बात कर रहे हो, इसके रेफरेंस में कहाँ है? कहाँ है? कैसे बोले? अच्छा मान लो हम है और तुम्हारी लोकेशन कहाँ है? हाँ, तुम्हारे तुम्हारे लिए नहीं, मेरे में तो कितने लोगों के, अच्छा सब लोग आमने सामने ही हैं हम लोग, तो अगर हमें लोकेशन से पहचानवाना हो, अच्छा लेंथ तो ऐसा भी हो सकता है, मेरी और इनकी लेंथ इस एंगल पे है, और मेरी और इनकी लेंथ हो सकता है क्या हो, बराबर हो। भाई लेंथ मान लो ये हमसे 3 मीटर बीच में है और ये भी है, अब एंगल कैसे निकालें आप? नहीं, एंगल ऐसे नहीं निकलता, ये तो गलत फॉर्मूला, तो तुम बता रहे हो गलत फॉर्मूला, लंबाई से चौड़ाई होनी चाहिए यार। देखो ये, अच्छा मान लो जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े, इतना तो सभी पढ़े हैं कि भाई तुम लोग को पढ़ाया गया है, एक सब्जेक्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट था यार, मैथ से अगर किए हो तो, और नहीं किए हो तब भी हाई स्कूल में था, 8वीं में था, किसी चीज की मैथ में ऐसे एक ऐसे लाइन ऐसे खींचते थे, किसी चीज की पॉइंट एक्स और वाई में बताते थे, मतलब भाई ये उससे कितनी दूर पे है, सारे ग्राफ कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं ना, कोई भाई एक ही चीज तो मानी जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या उसी को एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं। अरे कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, तुम कॉमर्स से पढ़े हो तो कॉमर्स में भी जितने बनते होंगे, जो प्लॉट करते हो सब कुछ क्या ऐसे ही करते हो ना, तो उसी की बात हो रही है। इसकी लोकेशन कहाँ है भाई? इसके अगर तो ऐसे लोकेशन बताई जाएगी ना, अगर एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तुम्हारी जो किसी से मैच ना करे, तो ये कहा जाएगा ऐसे ऐसे में 3 मीटर और ऐसे ऐसे में 3.5 मीटर। तो भाई देखो ऐसे ऐसे गए, ठीक है, और ऐसे ऐसे आए, किसी एक पॉइंट पे कटा ना, तो वही लोकेशन है, वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, वो कभी दूसरे से मैच नहीं करे। तो वही यहाँ भी है, अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो बात हो रही है इस तरह से, ये x है, और ऐसे जो है लंबाई में ये क्या ऐसे, ये क्या है y है, और जो ऐसे ऐसे है वो क्या है x। तो अगर इसकी लोकेशन निकालेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी, x में और y में। x में जो होगी उसको देखो, इसी को और क्या बोलते हैं, एक्स एक्स बोल रहे हैं ना, और इंग्लिश में वैसे भी एक वर्ड है क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, और वर्टिकल मतलब ऐसे, दो वर्ड है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो भैया एक्स होता है हॉरिजॉन्टली और वाई होता है क्या, वर्टिकली। मतलब वही लंबवत कहो जो कहो, एकदम सीधी सी बात है, ये वाई है और ये क्या है एक्स। तो हमें अगर किसी एलिमेंट की लोकेशन निकालनी है तो वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में देगा, जहां एक्स का मतलब होगा कि हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी है उसकी, और वाई का मतलब होगा वर्टिकली। हाँ, रो कॉलम कहो या यहाँ रो कॉलम मतलब नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर एक कॉपी पे ग्राफ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही, और बताएंगे कि इस ईयर में ऐसे है वैसे है, एक पॉइंट बताएंगे ना हमेशा, जब भी तो वही है एक्स और वाई।
इसीलिए देखो किसी भी एलिमेंट की अगर लोकेशन निकालनी वो सही जगह आ रहा है कि नहीं, तो तुम्हारा कुछ एक्सपेक्टेड है कि एक्स में इतना होना चाहिए और वाई में इतना, वही है कि नहीं, ये हमें क्या करना है, चेक करना। तो कैसे करेंगे, फिर से कोई भी एलिमेंट काम करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड एलिमेंट करते हैं। तो फाइंड एलिमेंट आई थिंक हमने यूजर नेम को किया, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर ना। हम ये चाहते हैं कि जब फाइंड कर लिया तो सेंड कीज करने से पहले इसकी लोकेशन निकाल लें और ये चेक कर लें कि सही जगह है या नहीं। तो यही वेब एलिमेंट यूज करो। और एक मेथड है वेब एलिमेंट का, गेट, जैसे मेथड गेट टेक्स्ट है, गेट एट्रीब्यूट है, सेंड कीज है, क्लिक है, क्लियर है, वैसे एक मेथड क्या है, गेट लोकेशन। अच्छा, लोकेशन आएगी तो क्या आएगा, पॉइंट, हाँ दिख रहा है यहाँ, क्या रिटर्न करेगा, देखो पॉइंट मतलब पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो बस कर लिया और यहाँ लिख दिया पॉइंट। भाई वेरिएबल का नाम पहले अच्छा रखते हैं, क्या रखें, एलओसी लोकेशन, और नाम रख देते हैं यूजर नेम। भाई वेरिएबल है, डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या रखें, गेट लोकेशन क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंट ना, यहाँ क्या लिखते हैं, अच्छा इसमें क्या है, इसमें है लोकेशन एक्स और वाई, हमें मिला क्या है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यही मिला है ना। इसे लेते हैं, भाई डॉट लगाओगे तो पॉइंट क्लास के मेथड आएंगे, और कौन से, नॉन स्टैटिक मेथड भी आएंगे और नॉन स्टैटिक क्या आएंगे, वेरिएबल भी। तो देखो इन्होंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या है, गेट एक्स, और एक मेथड बनाया है क्या, गेट वाई। एक से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी और एक से वाई, और वही चेक कर लेंगे एक्स की वैल्यू सही है कि नहीं, वाई की वैल्यू सही है कि नहीं, अगर सही है तो पास है, अदरवाइज फेल। भाई हमें तो पता है या डेवलपर ने बताया है कि भैया एक्सपेक्टेड ये होगा, या बीए ने बताया, जिसने रिक्वायरमेंट लिखी उसने बताया यहाँ इस लोकेशन पे ये चीज होगी, हमारा काम है क्या करना, उसे टेस्ट करना। तब देखो, अच्छा ये देख रहे हो एक्स और वाई भी दिख रहा है ना, ये वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, और नॉन स्टैटिक है, इसीलिए ऊपर एस नहीं लिखा। और वैसे भी ऑब्जेक्ट, और देखो ये रिटर्न क्या, देखो एक्स के अंदर क्या पड़ा है, वेरिएबल है ना, इंट, और वैसे यहां भी देख लो गेट एक्स क्या देगा, इंट, गेट वाई क्या देगा, इंट। भाई एक्स और वाई की वैल्यू नंबर में रहेगी ना, गेट एक्स कर लो और यहां लिख दो इंट यूजर नेम, चाहो तो एक्स, ऐसे ही एक लाइन और लिख दो, और चाहो तो प्रिंट करके देख। और यूज कैसे करोगे, तो जैसे तुम्हारा ये, अच्छा ये है क्या, गेट एक्स करके निकाल रहे हो, ये एक्चुअल है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड भी होगा, है ना, तो दो होगा। अभी क्या हमें नहीं पता है तो खुद ही निकाल के देख लेते हैं एक्सपेक्टेड पहले क्या आ रहा है,
अच्छा ये बताओ, एक्सपेक्टेड क्या है, बताओ क्या यूजर नेम की लोकेशन चेक कर, एक्स और वाई, तो ये कहां से मिलेगी हमें? नहीं नहीं बताओ यार, ये तो जो निकालेंगे गेट एक्स गेट वाई, ये तो एक्चुअल लेके आएगा ना, और एक्सपेक्टेड कौन देगा? ना ना ना, सेवेंथ आर्ट और एट में कहा जा रहा है? एक्स और वाई बस लोकेशन बताएगा कितनी दूर है, 7वां है, 8वां है, 5वां है, 6वां है, उससे मतलब नहीं। यार यहाँ ये देखो, जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं या ऑटोमेशन करते हैं, ये याद रखना हमेशा इस बात को। तो ऑटोमेशन करने के टाइम पे या तो हमें वो हर चीज बताए, कितनी चीजें हमें बताएगा डेवलपर, ये यहाँ हो, ऐसा हो, ऐसा हो, फलाना हो, ढिमाका हो, और आज बता रहा, और हमको ये चेक करना है कि हर बार ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेवलपर हमसे बस इतना है कि ये जो बना है इस समय ये सही है, ये क्या है, सही है, तो हम इसको चलाएंगे और हर वैल्यू निकालेंगे, भाई सही है तो इसकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे, यही बना देंगे क्या, एक्सपेक्टेड। भाई अगर हमें मान लो डेवलपर ने नहीं बताया कि एक्स से दूरी कितनी है और वाई से दूरी कितनी है, उसने कहा कि बस इस समय जो दिख रहा है एकदम क्या है, सही है, इस फील्ड में जो है वो क्या है, सही है, तो हम ऑटोमेशन करने के टाइम पे चला के वैल्यू निकाल लेंगे और इसी को बना देंगे क्या, एक्सपेक्टेड। आज सही है, कल यही सही चलेगा या नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगली बिल्ड में हो सकता है क्या हो जाए, गलत काम करे, डेवलपर ने कुछ चेंज किया इसकी वजह से ये बिगड़ गया, और ये क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तब तो चलो एक्स और वाई निकाल के एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, बाद में इसको क्या बना लेंगे, एक्सपेक्टेड। क्या एक्स कॉमा प्लस यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट लगा दो और यहां से रन, हाँ ये डिबग। अभी ये चल रहा है। हम्म नहीं नहीं, कोई भी काम है हम जब करेंगे तो हमेशा उसकी कोई जरूरत नहीं। भाई जैसे देखो अभी तो हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल को जब यही आप काम करोगे तब आपसे कहा जाए कि ये काम करना है, ये चीज टेस्ट करनी है, ये नहीं टेस्ट करना है, तो जो जो कहेगा वो करना है। कोई भाई पक्का नहीं है ना कौन क्या चाहता है, कहीं काम करोगे तुमसे कहेगा करो, कहीं काम करोगे तुमसे कहेगा मत करो यार, मुझे जरूरत ही नहीं, तो बेकार काम है। तुम ये थोड़ी कहोगे सही काम है, तुम कहोगे हाँ भैया भाई तुम ही सही हो, हम तो ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। हम एकदम कुछ भी फिक्स नहीं है, आप किस प्रोजेक्ट में जाओगे, कहाँ काम करोगे, क्या काम करोगे, आप सब लोग अलग 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 जगह अलग अलग काम करोगे ना, तो कहीं वो चीज करवाएंगे, तुमसे कुछ और उम्मीद रहेगी, तुमसे कुछ और उम्मीद रहेगी, वो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमेशा, और अच्छा यहाँ आया क्या यार, ये देखो 633,230, इसका मतलब जानते हो क्या है, ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, माउस देखो ऐसे ऐसे 630 है, क्या है 633 है, और ऐसे ऐसे ऊपर से
कितना है? 230 है। ऐसे ऐसे क्या है? 230 है। ऐसे ऐसे क्या है? 600। भाई और क्या भाई, देखो ये है पूरा ये बॉक्स, यहां से शुरू हुआ कोने से, मान लो, है ना? यहां से दूरी कितनी है? ऐसे ऐसे में, मतलब ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना, क्या हॉरिजॉन्टली कितना है? 633 है। और वर्टिकली कितना है? 230। और वही है एक्स, एक्स एक्स इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली को, तो बोलेंगे एक्स कितना है? 630। और वाई कितना है? वही 230 और 633। यहाँ से लेंगे, यहाँ से, यहाँ से तब, क्या आया है मतलब? हाँ ये भी है 630। ये भी तो सही क्वेश्चन है। 630 33 क्या है? एम है, सी एम। भाई दूरी कैसे होती है? एम में, सी एम में ऐसे होती है ना, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है क्या? 630 जानते क्या? अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा सिस्टम है, ये जो तुमको डिस्प्ले दिखता है, ये है क्या? ये छोटे छोटे नहीं। अच्छा तुम अगर मोबाइल लेते हो, 1024 × 768 लिखा होता है ना, 1960 गुणे फलाना लिखा रहता है, वो क्या होता है? और रिजोल्यूशन अच्छा कौन करता है? पिक्सेल्स। तुम्हारा जो ये डिस्प्ले तुमको दिख रहा है, कि छोटे छोटे खानों से मिलके बना, इन्हें क्या बोलते हैं? पिक्सेल्स बोलते हैं। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये सिस्टम जो तुमको दिख रहा है, छोटे 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 क्या है? 1000। अगर मान लो तुम्हारा एक अच्छा इसमें फोन है, क्या आती है वो? 1960 इंटू कुछ ऐसे आता है उतना, तो वही है 1960 में उतने का गुणा करो, जितना बड़ा नंबर आएगा उतने पिक्सल्स तुम्हारे मोबाइल में हैं, इसीलिए पिक्चर तुमको उतनी ज्यादा क्लियर दिखे। अगर वही एक मोबाइल यूज करो जो क्या हो, 1024 × 768 का हो, तो उसकी इमेज उतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होगी, चीज उतनी क्या दिखाई देगी? क्लियर। ये जो 633 बोल रहा है, वो कह रहा है ऐसे ऐसे में छोटे छोटे 633 क्या है? पिक्सल्स है। और ऐसे ऐसे में 230 पिक्सल्स है। कंप्यूटर में जब भी कोई लंबाई चौड़ाई या दूरी नापी जाएगी, तो मीटर सेंटीमीटर में नहीं होगा, हमेशा बात समझ लेना किसकी हो रही है? पिक्सल। कितने पिक्सल दूर है ना? तो ऐसे ऐसे कितने हैं? 633 पिक्सल। और ऐसे ऐसे कितने हैं? ये ऐसे मान के चलो, जैसे अगर हम एक ओपन कर दें, एक्सेल दिख रही है? हाँ। ये समझो पिक्सल्स, एक एक, ये सब क्या है? पिक्सल्स। देख रहे हैं? और अगर हम इनकी बात करें, कहोगे ना, अगर हम कहें अभी इसकी लोकेशन बताओ जहां सिलेक्टेड है, तो ऐसे ऐसे बताओगे ना, कि ऐसे जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे क्या 9th मान लो, या 8 पिक्सल एक्स में, और ये 1 2 3 4 5 6 7 पिक्सल्स वाई। ये बता दोगे तो कोई भी यहाँ पहुंच जाएगा। कोई पूछेगा, मान लो हमें इस लोकेशन को बताना है जो अभी सिलेक्टेड है, तो हम कहेंगे क्या? 8, या ऐसे कर दें 8, 7। और समझा दिए तुमको, 8 का मतलब ऐसे ऐसे, वो पहला ऐसे ऐसे है, तो दूसरा ऐसे ऐसे। पहला एक्स है और दूसरा वाई। कर दिए 8, 7, तुम समझ। तो ऐसे ही तुम्हारा सिस्टम भी होता है, हमेशा कोई भी डिस्टेंस आएगी तो किसमें आएगी? पिक्सल्स में। देखो, अब मान लो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड है, या यही तो मान मान रहे हो जो अभी एक्चुअल में यहाँ दिख रहा है, यही क्या तुम मान रहे हो? यही तुम्हारा क्या रहेगा आज से? एक्सपेक्टेड। एक्चुअल तो है अभी, लेकिन जब कल भाई हमें, मेरे पास एक्सपेक्टेड नहीं था, डेवलपर हमें नहीं बता रहा था, डेवलपर हमें यही बताया कि भैया अभी जो दिख रहा है एकदम क्या है? सही है, परफेक्ट। तो यही चीज हम निकाल के रख ली। यही मेरे, हाँ बोलो। फर्स्ट बिल्ड आई से
और आगे पीछे हो गया तो उसके ऊपर फर्स्ट नहीं भाई, कर मान लो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, फर्स्ट बिल्ड है या सेवेंथ बिल्ड है, हमसे कहा गया ये चीज ऑटोमेट करो। अब अगर हम ऑटोमेट कर रहे हैं तो पहले वो चीज चला के देखें। अब भाई देखो, अब डेवलपर हमसे कहता है ये चीज टेस्ट करनी है, या तो डेवलपर में एक्सपेक्टेड बताए, या कुछ चीजों का एक्सपेक्टेड हम जान जाते हैं। अब ये डिस्टेंस वाली जो बात थी, ये डेवलपर ने हमको नहीं बताई। उसने कहा यार जो इस समय दिख रहा है एकदम क्या है, सही है। जब भी हम सेलेनियम चलाते हैं तो वो एक्चुअल वहां से निकाल के लाता है, इसीलिए तो बोला जो अभी दिख रहा है क्या है, एकदम सही है। तो हमने उसको निकाल के अपने पास रख लिया, वही मेरे लिए आज से क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरी बिल्ड में, तीसरी बिल्ड में, चौथी बिल्ड में वो चीज सही रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम अभी अगर ऐसा हमें कोड करना होता तो हम ये करते, हमने वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या कर देते, इंट और लिखते क्या, एक्सपेक्टेड यूजर नेम एक्स। सर और अब यहाँ ये प्रिंट वाइल लाइन हटा के यहाँ पे एक्चुअल कोड लिख देते, इफ डॉट, गलत है डॉट, डॉट लगाओगे मेथड आएगा जब वो कोई क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जो है एक्चुअल यूजर नेम एक्स, ये इंट है ना, डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप को हमेशा कैसे मैच करते हैं, डबल इक्वल टू से ना, एक्चुअल और यहाँ मैसेज उस हिसाब से क्या कर दो, डाल दो, ठीक है। और ऐसे ही एक वैलिडेशन और लगा दोगे, किसके लिए, वाई के। वही तुमको अभी लग रहा होगा कि ये वैलिडेशन तो पास ही होगा, भाई एक्स वहीं से वही एक्चुअल है और वहीं से अभी एक निकाल के उसी को क्या बनाए, एक्सपेक्टेड। ये तो हमेशा क्या होगा, पास ही होगा। हम आज के टेस्ट करने के लिए थोड़ी बना रहे हैं इस कोड को, हम तो इसलिए बना रहे हैं कल काम करेंगे, परसों करें, नरसों करें, तब सही होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जब भी किसी एप्लीकेशन का किसी भी पेज या किसी फंक्शनैलिटी को हम ऑटोमेट करते हैं तो हम पहली बात ये पूछते हैं सब सही है। तुम हमको गलत पेज, गलत फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करने के लिए दे दिए, हम तो गलत गलत ऑटोमेट कर दिए, चला रहे हैं चल भी रहा है। तो अब बताओ गलत बना दिए हैं तो वो कल को टेस्ट भी करेगा तो गलत ही टेस्ट करेगा ना। इसीलिए पहली मेरी सब ये होती है ऑटोमेट करने के कारण, ये चीज ऑटोमेट करो तो हम पहले पूछते सब सही है, वो कहता हाँ सब एकदम एग्जैक्ट है, सही। यही तुम्हारे लिए क्या है, बेस, यही आधार है, इसी को बेस मानो और इसी के हिसाब से बनाओ अपनी स्क्रिप्ट। अगर वो कहा कि इसमें काफी गड़बड़ है तो हम कहते तुरंत हम भैया ऑटोमेट नहीं करें, क्या ऑटोमेट, जो ऑटोमेट करेंगे गलत ही होगा ना। हम गलत चीज को आधार मान के काम करेंगे तो गलत ही होगा ना। इसीलिए कोई भी फंक्शनलिटी हो, कुछ भी हो, ऑटोमेट होने से पहले उसका सही होना जरूरी है। हम ये ऑटोमेशन आज के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर आज के लिए करना होता तो मैनुअल टेस्ट ना कर दे 2 मिनट में, हम क्यों उसके लिए 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखते, हम वो काम 5 मिनट टेस्ट करके हट जाते ना। हम ऑटोमेट इसलिए कर रहे हैं यही चीज हमें कल भी टेस्ट करनी, परसों भी करनी है और नरसों भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपने वो क्या डाल दोगे, मैसेज, तो क्या निकाल सकते हो एलिमेंट का, लोकेशन, कि वो सही जगह आ रहे हैं या नहीं। कल को मान लो अगली बिल्ड में गलत जगह आएंगे तो उनकी लोकेशन जब एक्चुअल निकालेगा तो अलग आएगी ना। और एक्सपेक्टेड क्या है 633 है, तो मैच करेगा नहीं मैच करेगा तो फेल हो जाएगा। हमने सही से मैसेज दिया होगा तो बता देगा भैया फेल है, एक्चुअल एक्स ये था और एक्सपेक्टेड ये।
और वही एक्चुअल ये है और एक्सपेक्टेड ये, इसलिए क्या हुआ है। अच्छा ऐसे ही एक मेथड और देखो, नहीं मान लो यूजर नेम के लिए, भाई यूजर नेम भी वेब एलिमेंट है, उसका बनाया है और उसका बनाया है पासवर्ड का भी, तो जो भी काम करेंगे वो सबके लिए काम करेगा। क्या नाम रखा है हमने, यूजर, देखो ये नाम में गड़बड़ है, यूजर नेम लिख रहे हो तो एन क्या लिखना चाहिए, कैट्स में। इसको चलो हम चेंज करते हैं अभी, ऐसे। अब देखो पढ़ने में आ रहा है ना, इकट्ठे से सटा के लिख दोगे बिना बड़ा छोटा, भाई बड़ा छोटा अंग्रेजी में क्यों बनाया गया, इसीलिए ना पढ़ने में आए, तुम सब एक ही में लिख दोगे तो पढ़ने में कहाँ से आएगा, आदमी ध्यान देगा क्या लिखा है यार। अब इसे समझ में आ रहा है कि हमें ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, ये दोनों अलग अलग वर्ड। ऐसे ही एक मेथड ये देखो, अच्छा हमें ये देखना होता कि ये जो आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये बॉक्स जो है सही है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कल को यूजर नेम इतना बड़ा आने लगे, तो हम एक्चुअल को देखेंगे फिर उसको कंडीशन में हम कहाँ देखेंगे, कोड देखेगा, तो मतलब यही करें। देखेंगे पहले फोन देखेंगे। नहीं पहले नहीं, हमें कहाँ पता, अभी तो सब सही है, अभी जो है अभी कुछ भी गलत नहीं है, गलत होता तो हम उठा के फेंक देते बिल्ड उसके मुंह पे, जो डेवलपर इसको ऑटोमेट करने के लिए कहता है जो कहता, हम कहते पहले सही करो तब बात करो, आप गलत चीज हमें दे दोगे तो हम गलत कोई आधार मानेंगे और ऑटोमेट करेंगे वो काम, मान लो सब कुछ सही है, हमको ये ऑटोमेट करने को मिला, और अब हमें क्या करना है, ये टेस्ट करना है, ये हमें उसने कहा कि यार ये भी टेस्ट करो कि साइज सही रहती है हमेशा की नहीं। साइज का मतलब क्या है कि भैया ये जो दिख रहा है अभी इतना इतना ऊंचा है और इतना वर्टिकली इतना है और हॉरिजॉन्टली इतना है, ये साइज है ना, कल को इतना बड़ा तो नहीं आ रहा है या इतना छोटा तो नहीं आ रहा है, तो हमें इसकी साइज निकालनी होगी ना, तब भाई एक्चुअल निकालेंगे, तब तो इसको मैच करेंगे कि ये सही आ रही है या गलत आ रही है। तो जैसे वेब एलिमेंट के सारे मेथड हैं वैसे ही एक मेथड है गेट गेट साइज। साइज हमेशा कहाँ किसमें होती है, लंबाई, भाई सिस्टम है दिख रहा है ना, इसमें कोई चीज या तो लंबाई है या तो क्या है चौड़ाई है ना, ऐसे होता है ना, लंबाई और चौड़ाई दो ही कंसेप्ट होता है ना, क्योंकि ये क्या है टू डायमेंशन। भाई अच्छा आज देखो पिक्चर देखते हो ना, पहले जो हम लोग अपना लैपटॉप देखते हैं टीवी पे पिक्चर देखते हैं कहीं क्या बोलते हैं 2D, टू डायमेंशन, मतलब हमारे पास स्क्रीन में या इसमें अभी क्या है दो डायमेंशन है, एक लंबाई है और दूसरी क्या है चौड़ाई। अगर किसी ने यहाँ 3D पिक्चर देखी, 3D पिक्चर में क्या होता है बस इतना है कि हमें एक चीज और दिखना शुरू हो जाती है, क्या गहराई, उसमें यही होता है कि अगर फिल्म में कुछ हो रहा होता है तो जैसे लगता है सामने हो रहा, कैसी फीलिंग आती है। अगर एक घोड़ा है अभी हम यहाँ देखें तो हमें घोड़ा कैसा दिखाई देगा, घोड़े की लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी, यहाँ गहराई नहीं पता चलेगी। 3D जब अगर कोई मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई और गहराई, लेकिन हम तुम किसमें देखते हैं चीजों को 3D में देखते हैं, हमें तुम्हारी लंबाई भी दिखती है चौड़ाई भी दिखती है, तुम्हारी कितनी मोटाई या गहराई है वो भी हमें दिखती है, ये क्या है 3 डायमेंशन। अच्छा यहाँ देखो क्या है गेट साइज, एक मेथड है रिटर्न क्या कर रहा है, बोला करो हमेशा सही डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बोलो ना डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट ना, और इसी डायमेंशन में होता है क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ लंबाई और चौड़ाई है गहराई की बात नहीं है, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है तुम्हारे जो यूज कर रहे हो क्या है, जब सारी चीजें 3D हो जाएंगी तो इन्हीं प्रोग्रामिंग में शायद टेस्टिंग में हमारे लिए ये भी आ जाएगा कि लंबाई भी देखो और चौड़ाई भी देखो और उसकी गहराई मोटाई या ऊंचाई जो बोलो वो भी देखो। अभी हमारे लैपटॉप ये हैं शायद 10-20 साल बाद
जब टेस्टिंग होगी तो ये भी होगी कि लंबाई भी देखो यार इसकी कितनी है, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए 10 20 30 सालों में ये सारे सिस्टम या सारी चीजें क्या हो जाए 3D हो जाए, तो इस हिसाब से अलग ढंग से दिखाई दे। तब वो टेस्टिंग तब भी हो रही होगी, सॉफ्टवेयर तब भी बन रहे होंगे, लेकिन अब उसकी भी ध्यान देना होगा कि वो सही आ रही है। तो गेट साइज किया, ये रिटर्न क्या कर रहा था, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, डायमेंशन डी लिख दें, नहीं डी मत लिखें, एक्चुअल डायमेंशन न लिखें, एक्चुअल लिख दें और लिख दें। अब देखो हमारे लिए क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो कहेंगे क्या, हाइट एक्चुअल, नहीं सॉरी, एक बिल्कुल डायमेंशन की जगह क्या लिख दे रहे हैं, टिम। ठीक है, ये देखो, हाँ या कहो साइज लिख दे। वैसे डायमेंशन का मतलब ही साइज होता है, हम जब कभी भी होता है डायमेंशन का मतलब ही क्या है, साइज। दोनों वर्ड मेरे ख्याल से साथ लिखने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन लिख दो तो मतलब है लंबाई और चौड़ाई, और साइज भी किससे पता चलती है हमें, कोई चीज कितनी बड़ी छोटी है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम चाहे तो यही लिख सकते हैं, चलो यही लिख दिया कोई बात नहीं, या इसको एक्चुअल भी मत कहो। अब मेरा काम अभी इससे नहीं होगा, अब हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है ना डायमेंशन क्लास का, अगर डॉट लगाएंगे तो उसके मेथड आएंगे ना। अब इसका मेथड है गेट हाइट, और रिटर्न क्या करेगा, इंट, कि भैया इसकी हाइट क्या है। एक वेरिएबल ले लें, एक्चुअल ऐसे निकाल लें क्या, एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई को कहते हैं इंग्लिश में क्या, विड्थ। और यहाँ गेट हाइट की जगह देखो गेट विड्थ, और ये भी देख लो। आगे जानना है अभी क्या है, और अभी नहीं पता है आपको, जानना है, डेवलपर कह रहा है सही है, तो हम बात इसी को पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं, और बाद में इसी को क्या बना लेंगे, एक्सपेक्टेड। एक्चुअल तो ये हमेशा आएगा ही, जब ये चलेगा तब तो एक्चुअल बताएगा ही। अब यहाँ पे ऐसे डिबग पे चला, तब देखो इसी में कितने टेस्ट करने के पॉइंट्स बने, टेक्स्ट वो करो, और एट्रीब्यूट को टेस्ट करो, है ना, हाइट करो, विड्थ करो, और क्लिक करो, सेंड कीज करो, है ना। और सोचो एक पेज पे फ्लिपकार्ट पे जाओ, कितने ढेर सारी चीजें दिखाई देती, तब सबको टेस्ट करने के लिए कोड लिखोगे तब बहुत हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ना। देखो कितना आ रहा है, और 143। अब इसका क्या मतलब है, देखो पहले यहाँ पे हाइट, हाइट होती है चीजों की कैसे, ऐसे ऐसे ना, ये 22 है, वर्टिकली कितना है, ऐसे ऐसे में कितना है 22, 22 क्या है, पिक्सल है। सारी बात किसमें होगी, जब भी लंबाई चौड़ाई कोई बात आएगी किसमें होगी, पिक्सल। तो 22 पिक्सल ऐसे ऐसे है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 143 बिल्कुल 143, दिख भी रहा है ना तुमको, लगभग ऐसे ऐसे भी जितना है, ऐसे ऐसे भी उससे 5 गुना ज्यादा है कि नहीं, 6 गुना, और तभी शायद 6 गुना लगभग ज्यादा और है भी। तो किसी की साइज भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और ऐसा नहीं वी टाइगर पे निकाल सकते हो, जिसका एक्सपर्ट दोगे उसके लिए काम करेगा। वी टाइगर का एलिमेंट हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, अमेजन का हो, कहीं का भी ऑटोमेशन करना है, यही मेथड तुम्हारे क्या करेंगे, काम करेंगे।
तो अब इतना ये क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग को वेट का इश्यू आ रहा है नहीं? कहीं ऐसा हो रहा है कि एक्सपास सही लिख रहे हो और फिर भी वहां जाके काम नहीं कर रहा? जैसे एक बार ये जरा ट्राई करना, जीमेल ओपन करो, फिर आएगा लॉगिन पे क्लिक करो या लॉगिन पेज आए वहां जाओ, यूजर नेम डालो। फिर आप आजकल नया ऑप्शन एक आ गया था ना कि पहले यूजर नेम डालो फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, तब एक आएगा पेज और उस पर कहेगा पासवर्ड डालो और आप कहेगा सबमिट करो या आप कहेगा लॉगिन करो। देखो एक तो ऐसा है कि जीमेल पे गए वही यूजर नेम है वही पासवर्ड है, बीच में अभी 4 6 8 10 महीने पहले साल भर पहले जीमेल ने सिक्योरिटी या किसी रीजन से ऐसा फीचर निकाला था कि आप जब लॉगिन करने पहुंचो तो आप पहले यूजर नेम डालोगे तो सीधे पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा, वहां यूजर नेम पासवर्ड दोनों डालो, यूजर नेम डालो नेक्स्ट करो, तब नया पेज खुलेगा, तब वहां डालो क्या पासवर्ड, तब कहेगा एक बटन होगी वहीं पे लॉगिन या सबमिट कहेगा, उस पर क्लिक करो तब लॉगिन करो। अब एक और है, अगर ऑलरेडी सबमिट है तो एक नंबर, हाँ वो तो मान लो वो तो हुआ कि मोबाइल पे आएगा ना, हाँ वो तो अलग चीज, ठीक है। हाँ तो मान लो ये चीज है, या कुछ कहीं कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट जो चलते हुए क्या होगी कहीं पे फेल हो जाए और एक्सेप्शन आएगा, क्या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इसका एक ही मतलब तुम जानते हो, एक्सपार्ट तुम्हारा कर तुम्हारी ड्यूटी है कि जाके देखना जो एक्सपार्ट जिसके लिए लिखे हो वो सही है कि नहीं, तुम्हें पता है राइट क्लिक करना है इंस्पेक्ट करना है, वहां जाके अपने एक्सपार्ट को कंट्रोल एफ करके टाइप करना है, वहां बता देगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां आ रहा है क्या जीरो ऑफ जीरो, मतलब इसका क्या है तुम्हारा एक्सपार्ट है और तुम्हारी ड्यूटी है कि फिर से देखना अपने एक्सपार्ट को और वहां क्या उसके पास एट्रीब्यूट्स है, क्या हमने यूज किए, गलत क्यों हो रहा है, कोई गलती होगी तो उसे क्या करोगे सही करो। मान लो तुम मिलाते हो और तुम्हारा एक्सपार्ट क्या निकलता है एकदम सही, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, अब तुम परेशान हो जाते हो कि आखिर ये फेल क्यों हुआ जबकि मेरा एक्सपार्ट क्या है सही सही, सब कुछ सही है फिर भी ये फेल हुआ। तो इसका एक रीजन ये हुआ, हमने इसके पहले एक बार डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कि जब भी किसी के एलिमेंट पे जैसे ये कोई भी ऑटोमेशन हो कैसे काम करता है, जैसे मान लो उसने ये लाइन चलाई गेट साइज, इसके बाद क्या करता है अगली लाइन पे जाता है तुरंत, भाई इसने अपना लाइन चला ली इसके बाद कहाँ गया अगली लाइन, और मान लो वो लाइन चलाने के बाद अगली लाइन चलने अगले एलिमेंट जिसपे काम करना है अभी वो ओपन नहीं, तब अब कोड चलने के लिए कोशिश कर रहा है वो चीज आई नहीं है, कुछ देर वेट किया या वेट क्या तुम देखे होगे वेट कब करता है, शुरू में जब ये यहाँ पे लोकल होस्ट डालता है या यूआरएल डालता है कोई चीज खुलती है तो यहाँ देखते हो ऊपर घूमता है ना, ऐसे ये घूमता रहता है ना, ये वाला ये घूमता है ना, तो इतना समझदार है कि जब ड्राइवर डॉट गेट करता है यूआरएल डालता है खुलना ऐसे घूमना शुरू होता है ना, तो उसमें बड़ी जल्दी नहीं रहती, थ्रेडिंग इतना समझदार होता है कि पहले कहता है कि भैया घूम ले पूरा तब हम आगे बढ़े, समस्या वहां नहीं आती, कई बार ऐसी समस्या आती है कि ये घूमता नहीं या ज्यादा देर तक घूमता ही रह जाता है, तब सेलेनियम उस एलिमेंट को जिसको ढूंढना हो जैसे ये घूम नहीं रहा है और फिर भी कुछ अंदर क्या हो रहा है बदल रहा है, तो सेलेनियम गया वो लाइन काम करने के बाद दूसरे लाइन पे काम कर, और वो चीज अभी आई आने में थोड़ा सा क्या लग रहा है टाइम, तो सेलेनियम क्या करेगा एक्सेप्शन दे देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जबकि वो चीज आ रही है खुल रहा है। अगर जीमेल का पुराना वर्जन वो चीज देखोगे उसमें ये होता कि यूजर नेम डालते डल जाता, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो जाता, लेकिन पासवर्ड वाला पेज आने में क्या हो रहा है थोड़ा सा टाइम, और पहले ये क्या बोल दे रहा है नो सच एलिमेंट, यहाँ गड़बड़ क्या है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट ढूंढने गई लेकिन वो चीज मिली नहीं, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट तो भाई फास्ट है लेकिन एप्लीकेशन में वो चीज को आने में क्या लग रहा है, तो एप्लीकेशन की स्पीड तो हम नहीं बदल सकते भाई, बना वो रहे हैं सब कुछ हम तो यूज कर रहे हैं ना, हम तो टेस्ट कर रहे हैं तो हम तो स्पीड घटा बढ़ा पाएंगे नहीं, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट की स्पीड तो घटा बढ़ा सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एक वर्ड है, हाँ ये हमने एक बार बताया भी है क्या, जैसे मान लो कहीं भी है, मान लो इसी यूजर नेम को आने में हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। टाइम जो देना है किसमें देना है, लॉन्ग है मतलब नंबर है, और ये देखो मिली एस का मतलब मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड मतलब मान लो हमने दे दिया 10 सेकंड लग रहा है तो, या मान लो 50 सेकंड लग जाते, 5,000 की 50,000 ऐसे कर। अब देखो अच्छा यहाँ मान लो एरर देता, हाँ, ये लाइन तुमको एरर, ऐसे शुरू में करोगे अपनी तरफ से तो क्या करेगा, एरर देगा, कर्सर ले जा, ऐड थ्रोस का आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना, तब देखो यहाँ ये लिख देगा, अब एरर खत्म। अब बताओ, तो ये चलेगा तो क्या होगा, जब लाइन नंबर 24 पे आएगा, हमें लग रहा है कि यूजर नेम को आने में क्या लग रहा है, टाइम, हमें लग रहा है कभी यार, हमें क्या लग रहा है, कभी कभी 15-20 सेकंड में आ जाता है, और कभी कभी 30-40 सेकंड लेता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में तो आ ही जाता है, इससे ज्यादा टाइम कभी लेता नहीं, ये हमें पता। तो हमने टाइम कितना दिया, थ्रेड डॉट स्लीप 50,000, जब यहाँ आएगा लाइन नंबर 24 पे, तो ये जो चलते हुए आ रहा है यहाँ रुक जाए, स्लीप कर जाएगा, ठीक है, सो गया, कितनी देर के लिए, 50 सेकंड, 50 सेकंड के बाद अगली लाइन पे गया, तब तक ये ओपन हो चुका, तब तक ये ओपन हो चुका था, इसने सही से काम कर दिया। तो इस तब भी ये भाई, इसको तो कहा गया है क्या, इस लाइन पे 24 50 सेकंड तक क्या करो, वेट, तो इस भाई इसीलिए इस वेट को क्या कहते हैं, स्टैटिक वेट, ये स्थायी है, स्थिर है भैया, 50 कहे तो 50 हम रुकेंगे, चाहे तुम 2 सेकंड में खुलो, चाहे 10 में, चाहे 30 में, हमें मतलब नहीं है। अब वही तो है कि अगर ये लाइन, भाई देखो हमने 50 क्यों दिया है टाइम, हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड से ज्यादा कभी ये लेता नहीं, तो इसलिए हमने टाइम क्या दिया, 50। जब ये आएगा तो 50 सेकंड रुकेगा, लेकिन जब ये 5 सेकंड में भी मान लो यूजर नेम आ गया, तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो लाइन नंबर 24 की जिम्मेदारी निभा रहा है, लाइन नंबर 24 से कह रही है क्या, चलते हुए आप पहुंचा तो 24 नंबर की लाइन कह रही भैया सो जाओ, और 50 सेकंड तक सो जाना है, ये 50 सेकंड तक सोया रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हारा लोड हो और लोड ना हो, ये तो तुम्हें पता है कि यार 50 सेकंड में लोड हो ही जाएगा, मान लो 20 सेकंड में लोड हो गया, तब भी ये पूरा 50 सेकंड रुकेगा, इसीलिए इस वेट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम, मान लो हमने तुमको कहीं मिलने के लिए बुलाया, अब तुम्हें आना है वहां, भाई हो सकता है तुम आओ, हो सकता है तो ना आओ, लेकिन आए तो अब मेरी मान अब ऐसा तो नहीं हम वहां गए, तो मान लो तुम नहीं आए, तो वहां दिन भर रात भर बैठे, हमारे दिमाग में टाइम होता है कि आप जा रहे हैं, आधे घंटे देखेंगे, वेट करेंगे, मिलेगा तो सही है, नहीं तो हम चले आएंगे भाई, भाई दिन भर या जिंदगी भर तो वेट करेंगे नहीं किसी के लिए वहां जाना। तो ये जो आधा घंटा है वो क्या है, मैक्सिमम टाइम आउट, कि जिसके बाद मतलब क्या, टाइम खत्म, यही मेरा सबसे ज्यादा टाइम है कि आधे घंटे या 1 घंटा, जो हमने बताया 1 घंटे, यहाँ तक तो सही है, हम गए, अब मान लो हम स्टैटिक वेट करने वाले, हम गए वहां खड़े, तुम क्या हुआ कि आ गए, 10 मिनट बाद आ गए, हमने मैक्सिमम टाइम आउट कितना निकाला अपने लिए, 1 घंटा, हमने कहा 1 घंटा वेट करें, तुम आ गए 10 मिनट बाद, तुम मिलने की कोशिश करते नहीं भाई अभी हटो, हम तो सोचे 1 घंटे वेट कर, अब 1 घंटा वेट कर लेंगे, इसके बाद हमसे मिलो, ये है ऐसा वेट, काम का तो है भाई, अब वो आ गया है तो वो भी कह रहा है ठीक है भाई काम ये, चलो बैठ लेते 50 क्या बैठ पिएगा, फिर 1 घंटे बाद हो, हाँ भैया बताओ, लेकिन टाइम नुकसान हुआ ना, उसका भी जो हुआ हुआ, मेरा भी हुआ कि नहीं,
इसको क्या बोलते हैं स्टेट। हमारा काम क्या होता है, हम वेट करने जाते, मान लो हम गए हैं, हम वहां पहुंच जाए, पहुंच जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने टाइम बताया 1 घंटा, ये मैक्सिमम टाइम आउट है, लेकिन हम ऐसा नहीं वहां गए और सो गए, हम देख रहे हैं वो आदमी 5 मिनट बाद ही दिख गया, तो हम उससे मिल लेंगे, हम फालतू और 55 मिनट वेट नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं। इसी वेट को कहते हैं क्या, डायनेमिक वेट। कि ज्यादा भाई जिंदगी भर भी वेट नहीं करने वाले, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा वेट करें, लेकिन अगर वो 1 मिनट में भी आ गया तो हम अपना काम करें, खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कि हम थोड़ी ना कि 59 मिनट और फालतू वेट करें। इसी वेट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक, कि जो सिचुएशन के हिसाब से। तो सर यहाँ हम यूज कर सकते हैं, या ये तो स्टैटिक। हाँ ये तो स्टैटिक वेट है, तो डायनेमिक अब जैसे डायनेमिक मान लो यूज करना है, तो ये अच्छा नहीं है ना। अगर डायनेमिक यूज करना है तो एक वेट सेलेनियम के साथ बाय डिफॉल्ट रहता है, जानते हो कौन सा, उसको बोलते हैं क्या, उसका नाम है, बिल्कुल, इम्प्लिसिट वेट। पहली बात तो हमें इसे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, कि यूजर नेम के लिए लगाओ और किसके लिए लगाओ, पासवर्ड के लिए लगाओ, कि लॉगिन बटन के लिए लगाओ, या किसके लिए। हम तो कहेंगे ये ड्राइवर बना रहे हो ना, इसी ड्राइवर का एक मेथड है, ध्यान से देखना, MA मेथड कौन सा है, मैनेज, क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ना, ना। तो अगर हम एक वेरिएबल में रखेंगे तो उसका नाम क्या होगा, मान लो उसका नाम हमने क्या रख दिया, ऑप्ट ओबीजे। यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं, हमें कौन सा यूज करना है, ये सिलेनियम वाला, हम तो काम किस पे कर रहे हैं, सिलेनियम पे ना। अगर ऑप्ट ओबीजे डॉट करेंगे तो अब ऑप्शंस क्लास के मेथड आएंगे, अब किसके मेथड आएंगे, ऑप्शंस क्लास के। अब आगे डॉट लगाया, अब ऑप्शंस क्लास के जब मेथड आएंगे तो इसमें देखते हैं भैया एक मेथड है क्या, टाइम आउट, मेथड का नाम क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है, अच्छा टाइम आउट मेथड किसका है, किस टाइम आउट क्लास का, ऑप्शन क्लास। ध्यान देखो यार, मैनेज किया, ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, अब डॉट कर रहे हो तो मेथड किसके आएंगे, ऑप्शन। ऑप्शन क्लास के अंदर एक मेथड है, उसका नाम क्या है, टाइम आउट, और वो रिटर्न करता है। दूसरी एक कोई क्लास है जिसका नाम टाइम आउट है, इस टाइम आउट देखो अंतर भी दिख रहा है यार, टाइम आउट का टी स्मॉल में है, इस टाइम आउट का, ये टाइम आउट मेथड है, ऑप्शन क्लास का वो अलग चीज है, और ये बात कर रहा है कि टाइम आउट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट भी। अभी ये मत समझ देना कि ये टाइम आउट क्या है, सेम। ये टाइम आउट मेथड है, वो भी ऑप्शन क्लास का, एक अलग बात, और ये टाइम आउट जो है एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो एक क्लास का मिलेगा, टाइम आउट नाम की एक क्लास, उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहां लिख लेते हैं ऐसे, नहीं जरूरत नहीं है, सर लगा है लेकिन बटन नहीं, उधर बोर्ड, इसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो टाइम आउट ओबीजे। अब मेथड किसका मिला भाई, टाइम आउट ओबीजे का ऑब्जेक्ट है, टाइम आउट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस वेरिएबल में। अब आगे डॉट लगाएंगे तो टाइम आउट के मेथड आएंगे, इसमें एक मेथड है इम्प्लिसिटली वेट, ये मेथड लगाओ, यूज करो, ये इम्प्लिसिटली वेट, ये दूसरा वाला लॉन्ग टाइम और टाइम यूनिट, मतलब ये कह रहा है भैया लॉन्ग नंबर में टाइम बताओ, जैसे हमने टाइम कह दिया मान लो जी 120,
अब क्या घंटा दिन सेकंड एलिमेंट, तुम बताओ ना क्या, ये इसलिए कह रहा है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, टाइम यूनिट। टाइम तो हम बता दिए 120, तो टाइम यूनिट क्या है, सेकंड में नाप रहे हो कि मिनट में नाप रहे हो कि आवर्स में नाप रहे हो या मिली सेकंड में, तुम कुछ भी लिख सकते हो। इसके लिए बस यहाँ तुम्हें इतना लिखना है, टाइम यूनिट डॉट, यहाँ सारे ऑप्शन आ गए। हम सेकंड की बात कर रहे हैं ना, 120 सेकंड। क्या डाले यहाँ, सेकंड्स, ये ठीक है। ये लाइन देख रहे हो, ये जो कट गया है इससे, इसके ये वही मत परेशान हो, ठीक है। ये तब भी काम करेगा, ये देखो। इसको क्या बोलते हैं, ये है, इसी को कहते हैं इम्प्लिसिटली वेट। अच्छा ये किसके लिए लग रहा है, यूजर नेम के लिए। देखो कहीं यूजर नेम का नाम लिखा है इसमें, कहीं पासवर्ड का नाम लिखा है, यहाँ बस एक ही चीज का नाम लिखा है। ये शुरू किससे हो रहा है, ड्राइवर से। तो ये जो वेट लगता है, ये तुम्हारे ड्राइवर के साथ लगता है। और ड्राइवर कौन है, ब्राउजर। और जितने एलिमेंट दिखते हैं, यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, जो भी हो, वो उसी ब्राउजर, उसी पेज में रहते हैं ना। तो ये सब के लिए लगेगा, किसी एक के लिए लग नहीं रहा, ये सब के लिए लग जाएगा। आगे जितने एलिमेंट काम करेंगे, सबके लिए ये वेट काम करेगा। और ये वेट कैसा है, डायनेमिक है। अगर वो चीज जिसको ये ढूंढ रहा, अगर वो 5 सेकंड में मिल गया, तो वो 120 सेकंड वेट नहीं करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम 120 सेकंड तक वेट करेगा। अगर वो 1 सेकंड में मिला, तो आगे बढ़ जाएगा, मिल गया, बात होगी, जो काम करना है करो, हटो। तब 119 सेकंड फालतू वेट नहीं करेगा। इसीलिए टाइम क्या है, डायनेमिक। हम यही यूज करें या करते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है, ये किसी एक के लिए काम नहीं, किसके लिए काम करें, सबके लिए। सबके लिए मतलब पेज पे जो जो दिख रहा है, यूजर नेम हो चाहे पासवर्ड हो, सबके लिए काम करेगा, सब काम करेगा। क्या क्लिक करने के लिए वेट करेगा, नो सर। टाइम कब लेता है, सर्चिंग टाइम। देखो अगर एलिमेंट को ढूंढ लिया, तो उसे क्लिक ना उसे क्लिक करने में तो उसे मिली सेकंड भी नहीं लगते। एलिमेंट को ढूंढ लिया तो उसमें सेंड कीज करने में उसे मिली सेकंड भी नहीं लगते, तो फट से टाइप कर देता है। समय लगता है उसको ढूंढने में। ढूंढता, तुम्हारा कोड ढूंढता कब है, जब लाइन चलती है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो जब ये फाइंड एलिमेंट वाली लाइन चलती है, तो ये वेट उसी के लिए काम करता है। तो उस समय जिसको फाइंड कर रहा होता है, अगर वो नहीं मिल रहा होता है, तो तुरंत मना नहीं करता, ढूंढता रहता। ऐसे ढूंढता है जैसे हम तुम ढूंढते हैं। हम तुम कैसे किसी को ढूंढते हैं, वहां चौराहे को मान लो ढूंढना हो, या किसी का वेट कर रहा है, हम बैठे हैं, फिर 1 मिनट बाद देख लिया, या 10 सेकंड बाद फिर मुंह को उधर देख लिया, उधर से आने वाला है आदमी तो आया कि नहीं, या ऐसे सब घुमा के देख लिया, फिर कुछ करने लगे, फिर 10 सेकंड बाद देख लिया, ऐसे ना। और फिर होता है 1 मिनट बाद वो आ गया, तो बात खत्म हो गई। वैसे ही सेम ये भी है, ये वेट ऐसे ही करता है। जिस एलिमेंट को ढूंढता है, तो ऐसे करता है कि भाई फाइंड एलिमेंट जब चलता है, तो उसको जानना ये होता है इसको मैक्सिमम कितनी देर तक ढूंढना है। मिल जाएगा तब तो बात ही खत्म, अगर नहीं मिला तो कितनी देर तक ज्यादा से ज्यादा ढूंढना है। तो पता चल गया टाइम कितना है, 120। अब जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, तो जब उस एलिमेंट को ढूंढने जाएगा, एलिमेंट को ढूंढेगा। अब एलिमेंट को ढूंढा उसने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो मान लो एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो वेट करता रहेगा, ऐसे करेगा। तो एक बार देखेगा, फिर 1 सेकंड रुक जाएगा, फिर देखेगा, फिर 1 सेकंड रुक जाएगा, फिर देखेगा, यही काम दोहराता रहेगा। और जैसे ही मिला, वैसे ही वो वर्क बंद किया पॉइंट करने का, वेब एलिमेंट दे देगा। अब आगे उस वेब एलिमेंट को तुम्हारी मर्जी क्लिक करो, सेंड कीज करो, गेट करो, गेट एट्रीब्यूट करो, या गेट साइज करो, गेट लोकेशन करो, ये तो तुम जानो ना। फाइंड एलिमेंट के अंदर काम करता है। फाइंड एलिमेंट जब मेथड चलता है, तो उसे फाइंड करना होता है, लेकिन वो कितनी देर तक फाइंड करे,
ये टाइम उसको यही बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 120 सेकंड तक फाइंड कर, 120 सेकंड अंदर नहीं मिला तब कह देगा नो सच एलिमेंट। और यही काम पहले कब कर रहा था, तुरंत बोल रहा था क्या, नो सच एलिमेंट। अब क्या है, 120 सेकंड वेट करेगा, जरूरी नहीं है, मैक्सिमम इतनी देर तक वेट करेगा। अगर पहले मिलेगा तो वेट क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है। अच्छा, एक चीज और जरा समझो ध्यान से, हमने लिखा क्रोम ड्राइवर, इसको रखा ड्राइवर 1, नया ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं, अब नया ब्राउजर चलेगा। इसके साथ भी लिखा क्या, 1.get, या लिखा जो भी लिखा, और ये लिखा ड्राइवर 1 डॉट, यही ऐसे ही लाइन लिखी, कहाँ लिखा है, ये है ना, ध्यान से देखो, यही लाइन उठा के क्या कर दे रहे हैं बस। अब यहाँ ओबीजे की जगह ओबीजे 1 कुछ भी नाम रखना है तो 1 लिख दे रहे हैं, ठीक। हाँ ये भी सही है, ड्राइवर सही करे भाई, ड्राइवर 1। अच्छा, ये तो वेट लगाना हुआ। अब मान लो वेट इसके लिए हमने क्या किया, नहीं लगाया। अब हमने यहाँ गेट किया और लिखा ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ इंफॉर्मेशन दी। मान लो यूजर नेम की इंफॉर्मेशन दी, तो क्या यूजर नेम नहीं मिलेगा तो ये वेट करेगा, कितनी देर तक। देखो ध्यान से, ये जो फाइंड एलिमेंट चल रहा है किसके साथ, ड्राइवर के साथ। और जो तुमने वेट सेट किया है किसके साथ किया है, ड्राइवर। इसलिए याद रखना, जो ये तुम्हारा इम्प्लिसिटली वेट है वो ड्राइवर के साथ लगता है, तभी तो उस ड्राइवर के साथ जो भी फाइंड एलिमेंट करोगे वहां काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, अच्छा एक बात ये भी देखो ध्यान से भैया, ये जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं ये इधर देखो, अच्छा ये लाइन, ये तो समझ गए ना। एक लाइन ये समझने की कोशिश करो, मान लो हमने ये वेट लगाने की लाइन नीचे कहीं लिखी पासवर्ड या जो भी है, मान लो यूजर नेम को डालने के बाद ये लाइन लिखी, तो क्या यूजर नेम के लिए वेट काम करेगा, नहीं करेगा। जब ये लिंक चलेगी तब ये एक्टिव होगी ना, और यूजर नेम को तो फाइंड पहले ही कर चुका है, फाइंड के लिए इसके पास कोई वेट नहीं था। अगर फाइंड यूजर नेम आने में कोई नाटक करता, टाइम लगाता, तो ये क्या कर देता, एक्सेप्शन दे देता। लेकिन ये लाइन चल गई और इसके बाद पासवर्ड को ढूंढा जा रहा है ना, तो अब ये काम इसके लिए करेगा, पासवर्ड के लिए करेगा, और यूजर नेम के लिए, यूजर नेम वाला चला है लेकिन उसके लिए इसने काम किया है नहीं। अगर ये वाली दिक्कत आई होती तो ये कुछ करता नहीं, तुरंत एरर। पासवर्ड के बाद जितने भी हाँ जितने भी है, जहां जहां इस ड्राइवर को यूज करोगे, हम बता रहे हैं इसलिए ना, ये इम्प्लिसिटली वेट किसके साथ लगता है, ड्राइवर। जहां जहां इस ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को यूज करोगे वहां वहां ये काम करेगा, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर 1 है, ड्राइवर 2 है, कोई दूसरा ड्राइवर है, तो उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए उसका सेट करो ना। एक बात अच्छा आज फिर बता दे रहे हैं, जानते हो इसमें भी किसका रोल है, जो क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसका नाम मैक्सिमम टाइम आउट है, और ये जो लाइन तुम चलाते हो ये जाके उस मैक्सिमम टाइम आउट नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो भाई ऑब्जेक्ट के साथ आया कि नहीं आया, तो ड्राइवर के साथ ड्राइवर का आएगा, ड्राइवर 1 के साथ ड्राइवर 1 का आएगा, तो ड्राइवर वाला ड्राइवर 1 के लिए काम करेगा, नहीं करेगा। ये ड्राइवर वहां पे मैक्सिमम टाइम आउट नाम का वेरिएबल है नॉन स्टैटिक, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है जानते हो, 0। जब ये कोड चलता है, ये 65 66 67 वाला लाइन, ये जाके उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ से तुम भेजे हो वो सेट कर देता है। तुमने यहाँ से 120 भेजा तो मैक्सिमम टाइम आउट वेरिएबल को क्या चेंज कर दिया, 120। अब जब उस ड्राइवर के सहारे फाइंड एलिमेंट चलाते हो, तो फाइंड एलिमेंट जो मेथड होता है उसी मैक्सिमम टाइम आउट नाम के नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या करता है, यूज करता है। अब उसको क्या दिखता है वहां 120, तो 120 सेकंड तक इंतजार कर सकता है, और वहीं जब ये नहीं लगाया था तो क्या दिखता था, 0।